जैसा हमारा जीवन है सामान्यतः वह अहंकार केंद्रित है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका केंद्र बिंदु अगर हम खोजें तो वह अहंकार है। और बड़ी छोटी उम्र से इस अहंकार को परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है। जरूरी है, एक उम्र तक जरूरी है, लेकिन फिर ऐसा भी होना चाहिए एक समय के बाद कि अहंकार विसर्जित हो जाए। जैसे मुर्गी का अंडा एक कड़े कवच के अंदर बंद रहता है, बिल्कुल जरूरी है, जीवन का रक्षक है, लेकिन एक समय आता है जब कवच टूटे और चूजा बाहर निकले। सच पूछो तो असली जीवन तो उसके बाद ही शुरू होता है। एक बीज है कड़े कवच में बंद, देखने में बिल्कुल कंकड़ पत्थर जैसा लगता। जरूरी है ये कड़ी कवच सालों साल तक इसकी रक्षा कर सकेगी, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि यह गीली जमीन में गल जाए और अंकुर निकले, तब पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, वरना कंकड़ पत्थर की तरह ही रह जाएगा। तो उपयोगी है, जरूरी है, लेकिन उसकी एक सीमा है। यदि उस सीमा के बाहर हम उसको खींचते जाते हैं, वही चीज जो जीवन की रक्षक थी वही चीज जीवन की भक्षक हो जाती है। इस बात को थोड़ा याद रखना। बहुत लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि जब अहंकार परमात्मा से मिलने में बाधा है, आनंद में नहीं जाने देता, दुखी दुख निर्मित करता है, तो फिर अहंकार प्रकृति ने दिया ही क्यों? दिया है, जरूर कोई उपयोग होगा। प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ तो नहीं हो सकता। इसको अंडे के कवच की तरह, बीज की खोल की तरह समझना निश्चित रूप से जरूरी है। छोटे बच्चे को अगर अहंकार विकसित ना हो तो अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाएगा, उसके अंदर रीढ़ पैदा नहीं हो पाएगी। जिस दिन बच्चा इनकार करना शुरू कर देता है माता पिता को, परिवार के लोगों को, उससे कहो कि बाहर नहीं जाना तो बाहर चला जाता है। वो कह रहा है कि मैं भी कुछ हूं, तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूं। माँ कह रही बेटा खाना खा लो, बेटा कहेगा भूख नहीं है, यद्यपि है भूख, लेकिन अब वो इनकार करना सीख रहा है कि नहीं, मुझको मैनिपुलेट नहीं कर सकती, मुझे भूख नहीं, अभी नहीं खाऊंगा। 5 मिनट बाद ही आएगा और कहेगा कि खाना दे दो। ये अहंकार धीरे धीरे सीख रहा है हर जगह इनकार करना, ना कहना सीख रहा है। हाँ कहने में इनकार अहंकार पिघलता है, इनकार करने में अहंकार घना होता है। जरूरी है, उपयोगी है एक सीमा तक, फिर एक समय आना चाहिए अगर हम ठीक ठीक अपना जीवन जिए, अहंकार को भी पूरे अच्छे से जिए, हम पाएंगे करीब करीब 40-45 साल की उम्र होते होते एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने लगी। अहंकार और उससे प्राप्त दुखों के प्रति हमारी समझ विकसित होने लगी और वो हमसे छूटने लगे। छोड़ने नहीं पड़ते, छूटने लगे, उनकी व्यर्थता समझ में आने लगी। मुश्किल उन लोगों के संग होती है जो भीतर भीतर तो अहंकारी हैं, लेकिन ऊपर से विनम्रता का आवरण ओढ़ लिया। वे अहंकार को पूरे ढंग से जी नहीं पाते और तब वो जिंदगी भर चलता रहता है, उम्र के साथ और घना होता चला जाता है, वरना अपने आप वह एक दिन गल जाएगा, पिघल जाएगा। मैंने सुना है एक पुलिस कांस्टेबल ने एक कार रोकी, महिला कार चला रही थी, उसके पास कागज भी नहीं थे, ठीक ढंग से चला भी नहीं रही थी, जैसा कि अधिकांश महिलाएं ठीक से ड्राइविंग नहीं करती। कांस्टेबल काफी नाराज हो गया, उसका चालान काटने लगा। उस महिला ने कहा कि आप जानते हो एमएलए और एमपी मेरी जान पहचान के हैं,
कांस्टेबल अपना सिर उठा के भी उसने नहीं देखा, वो अपना लिखने में लगा रहा। वो महिला बोली कि मुख्यमंत्री भी मेरी पहचान के हैं। कांस्टेबल ने जैसे सुना ही नहीं, वो अपने चालान काटने में लगा था। उस महिला ने कहा कि सुनते हो कि नहीं, प्रधानमंत्री तक मेरी जान पहचान है। उस कांस्टेबल ने कहा, क्या मुल्ला नसरुद्दीन आपको जानता है? महिला ने कहा, कौन मुल्ला नसरुद्दीन? उसने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन मैं हूं। अगर मैं जानता हूं तो कुछ हो सकता है, वरना भगवान भी तुम्हें जाने, उससे कुछ नहीं होने वाला। चालान तो कटेगा, मुकदमा चलेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। यह हमारा अहंकार है, भांति भांति से प्रकट होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम प्रधानमंत्री हो कि कांस्टेबल हो, अहंकार तो वैसे का वैसा रहेगा। अमीर हो कि गरीब हो, अहंकार ज्यों का त्यों। हर जगह से अपना रास्ता वह निकाल लेता है। पूरा जीवन हमारे इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सम्राट शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया, शाहजहां ने डिमांड की कि ऐसा करो, यहां समय काटने के लिए एक छोटा सा मदरसा खोल दो जेल में, 30-40 बच्चे मुझे दे दो, उनको पढ़ाऊंगा, समय तो कटे किसी प्रकार से। औरंगजेब ने कमेंट किया है कि मेरा बाप सम्राट नहीं है अब, मगर अभी भी बादशाहत छोड़ना नहीं चाहता। वो 30-40 बच्चों के ऊपर अपनी बादशाहत चलाएगा। सच पूछो तो एक स्कूल मास्टर वो छोटे छोटे बच्चों के बीच में किसी महाराजा से कम नहीं होता। इतनी आज्ञा तो राजा महाराजा के लोग नहीं मानते। कह दिया उठो तो उठना पड़ेगा, उसने कह दिया बैठो तो बैठना पड़ेगा, उसने कहा क्लास से बाहर निकल जाओ तो निकलना पड़ेगा। भयंकर तानाशाही होती स्कूल टीचर की। औरंगजेब ने कहा कि मेरे बाप ने अभी तक छोड़ी नहीं है बादशाहत, वहां भी स्कूल खोल के वो अपने अहंकार को तृप्त कर लेगा। बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कही औरंगजेब ने। उसने कर दिया इंतजाम, ठीक है मजा लो, 30-40 बच्चों को तुम सताओगे मुझे पता है, लेकिन मजा तो वही आ जाएगा, तुम बड़े साम्राज्य को सताओ कि छोटे 30-40 बच्चों को सताओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, अहंकार को मजा आ जाता है। इस अहंकार को खूब अच्छे से समझना। इसके 2 रूप खास हैं। पहला रूप है कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और दूसरा रूप है कि मैं ज्ञाता हूं, मैं जानकार हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये जानता हूं, मैंने ये पढ़ाई लिखाई की, मैं वो जान लूंगा और जान सकता हूं। एक स्थूल रूप है कर्ता का, दूसरा सूक्ष्म रूप है ज्ञाता का। मैं करने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। ये 2 चीजें अहंकार को बहुत पुष्ट करती हैं। लोगों से उनकी कहानी पूछो कुछ भी, हमेशा आपको यही सुनने मिलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया। अधिकांश लोग करने की महिमा गाएंगे। कुछ लोग हैं जिनका करने पे जोर नहीं है, वो अपने ज्ञान की महिमा गाएंगे। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। अभी आप कोरोना का इलाज पूछ लो किसी से भी, पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको परफेक्ट इलाज का ज्ञान नहीं है। अगर कोई संकोच करेगा तो पढ़े लिखे डॉक्टर बनोगे, वही संकोच करेंगे कि नहीं ठीक से नहीं पता, अन्यथा हर आदमी को पता है, गारंटेड इलाज पता है। ज्ञान का अहंकार, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है, नहीं है पता तो पता लगा लूंगा, मेरी क्षमता बहुत है। ज्ञान का अहंकार और अपने कर्मों का अहंकार, इससे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। मैंने सुना है एक आदिवासी व्यक्ति शहर में आके थोड़ा पढ़ गया था प्राइमरी स्कूल तक। जब वो वापस पहुंचा अपने आदिवासी इलाके में तो सबसे पढ़ा लिखा आदमी वही था। कुछ अक्षर लिख सकता था, कुछ प्लस माइनस कर सकता था, छोटे छोटे गुणा भाग कर सकता था।
बड़ी उसकी इज्जत थी। फिर उसने सोचा कि यहाँ आदिवासी इलाके में किसी के पास घड़ी नहीं है। उसने घड़ी देखी थी शहर में, तो एक घड़ी लेकर आया। एक 15-20 दिन बाद घड़ी बंद हो गई। पढ़ा लिखा आदमी, उसने सोचा कि मैं खुद ही ठीक कर लूं। उसने पीछे से खोल खाल के देखा, एक मरी हुई मक्खी उसके अंदर से निकली। उस आदिवासी ने कहा कि लो, ड्राइवर ही मर गया, अब घड़ी चले कैसे, दूसरा ड्राइवर लाना पड़ेगा। घड़ी चल रही है, हमारे भीतर ख्याल आता है, धारणा है कि कोई इसे चला रहा है। हंसना मत उस आदिवासी पे। जब बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि संसार को कौन चला रहा है, तो वो ड्राइवर खोज रहे हैं कोई। आस्तिक कहते हैं ईश्वर चला रहा है। वो हमारे अहंकार का बड़ा रूप है। ये वाली जिंदगी हम चला रहे हैं अपनी, इसी अहंकार का बड़ा रूप। सारे जगत को कौन चला रहा है? कोई तो करने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला होना चाहिए। अहंकार, अहंकार का ही बड़ा रूप हमारी ईश्वर की, सृष्टा की, संचालक की धारणा है। दोनों में बड़ा तालमेल है। छोटी दुनिया घर गृहस्थी की हम संभाल रहे हैं, बड़ी दुनिया वो संभाल रहा है। वो हमारा पिता, बिल्कुल ठीक, हम उसकी संतान। छोटे मोटे काम की जिम्मेवारी हमारी है। कैसे यह कर्ता भाव पैदा होता है? कुछ हमारी भाषा का भी रोल है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ देश हैं जहां पर थोड़ी भाषा हमारी सामान्य भाषा से डिफरेंट है। उदाहरण के लिए, अगर कांच का गिलास टूट गया, तो कुछ देश में ऐसी भाषा है जिसमें ऐसा सेंटेंस बनता है कि कांच का गिलास गिर के टूट गया। हम सामान्यतः कहेंगे कि इस आदमी ने गिलास तोड़ दिया। जब हम ऐसा कहते हैं कि इसने गिलास तोड़ दिया, तो हमें गुस्सा आता है। जिन देशों की भाषा ही ऐसी, उसमें ऐसा सेंटेंस बन ही नहीं सकता कि इस आदमी ने गिलास तोड़ा, कांच का गिलास टूटा, वहां पर लोगों को कम क्रोध आता है। हमारी भाषा भी हमारे अहंकार को निर्मित करती है। या फिर ऐसा नहीं कि हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं कांच टूटने में। अगर मुझसे कांच टूट जाएगा तो मैं कहूंगा बीच फ्लोर में किसने कांच का गिलास रख दिया था, निकलते हुए मेरा पैर लग गया उसमें, गलती दूसरे पे चली गई। यदि किसी और से टूटता तो हम कहते अंधे हो, देख के नहीं चलते, इतना बड़ा कांच का गिलास रखा तो हमें दिखाई नहीं देता। दूसरे के लिए हमारी अलग कसौटी है, अपने लिए हमारी अलग कसौटी है। काश अगर हम वह भाषा यूज करें कि कांच का गिलास टूट गया, तो ऐसा लगता है कि कांच की प्रकृति ऐसी है कि वो गिर के टूट जाता है। किसी के करने का कोई सवाल नहीं है, चीजें हो रही हैं। अगर हम थोड़ी सी अपनी भाषा बदल लें, जरा गौर करें, मैं सांस ले रहा हूं कि सांस चल रही है? मैं हृदय धड़का रहा हूं कि हृदय धड़क रहा है? जीवन में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कौन कर रहा है? कौन का प्रश्न हटा दो, सीधा सीधा देखो, ऐसा हो रहा है। खून का संचार हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। हम कर रहे हैं क्या? 300 साल पहले तक तो यह भी नहीं पता था कि मनुष्य के शरीर में खून का संचार होता है। 300 साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि शरीर चमड़े का एक बैग जैसा है जिसमें खून भरा है, कहीं से भी पिंच उठाओ बाहर निकलने लगता है। तो 300 साल पहले चला कि सर्कुलेट हो रहा है लगातार, एक क्षण को भी कभी रुकता नहीं। चाहे हम रात गहरी नींद में सो रहे हों, खून का प्रवाह चलता ही रहता है। 5 लीटर प्रति मिनट पंप हो रहा है। खाना हम पचाते हैं कि पचता है? कोई कहता है कि मैं रात 10 बजे सोया था। मैं सोया था,
मैं सोया था कि नींद आई थी? अगर हम गौर से देखें, चीजें हो रही हैं। आप कहेंगे कुछ चीजें तो हम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, दुकान चलाते हैं। क्षमा कीजिएगा, प्रकृति ने आपको बुद्धि दी है ऐसा करने की, इसलिए आपके द्वारा ऐसा हो रहा है। एक पक्षी को पंख दिए हैं कि उड़ो और अपने भोजन की तलाश करो। हिरण को पैर दिए हैं, दौड़ने की क्षमता दी है कि भाग दौड़ करो, अपनी जान बचाओ और भोजन की तलाश करो। वृक्षों को जड़ें दी हैं, क्लोरोप्लास्ट दिया है कि तुम जहां हो वहीं खड़े रहो, यहीं जमीन से भोजन मिलेगा, तुम्हारे पत्ते सूरज की रोशनी से भोजन पका लेंगे। मनुष्य को बुद्धि दी है, इसमें हमारा क्या रोल है? जैसे पंछी को पंख मिले हैं, पेड़ को जड़ मिली है, मनुष्य को बुद्धि मिली है। इसलिए हम दुकान चला रहे हैं, दफ्तर चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। हम चला रहे हैं कि हमारे द्वारा चल रहा है? काश हम ऐसा देखना शुरू करें। भाषा कब बदलेगी पता नहीं, चलो पुरानी भाषा का तो यूज करना होगा, दुनिया में हम जी रहे हैं जैसी सब लोग बोल रहे हैं वैसी ही बोलनी होगी, लेकिन अपने भीतर स्पष्ट कर लें कि चीजें हो रही हैं। तो तब आप हैरान होंगे, वो जो कर्ता भाव है वह गायब होने लगा।